Hello viewers, how are you? I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss a very important topic which is basically uh, the necessary requirement to understand application of Coase law. तो हम इस टॉपिक के बारे में इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों के बारे में इनिशियली समझना पड़ेगा कि उन चीज़ों का मायने क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली किस टाइप का हो सकता है, किस किस तरीके से चार्ज किसी सरफेस या किसी लाइन या किसी वॉल्यूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब क्या है। मान लेते हैं कि किसी सरफेस पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए क्या है इशू, यहाँ पर आपके पास कोई चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, इसको ऐसे ना चलिए ऐसे मान लेते, ये आपके पास कोई प्लस प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक लाइन के लॉन्ग है। ये इतना छोटा है कि एक बिल्कुल लाइन के सीधी लाइन में ये चार्ज रखा हुआ है। अब कहीं भी भले ही वो लाइन हो, सरफेस हो या वॉल्यूम हो, कहीं भी जब चार्ज रखा होता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे क्या, एक हम कह सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, और एक है कॉन्टिन्यूअस। इस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में मतलब फर्क क्या है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में फर्क कुछ इस तरीके का है कि आप ये बता सको कि थोड़ा सा चार्ज यहाँ रखा है, कुछ चार्ज यहाँ रखा है, कुछ चार्ज यहाँ रखा है, तो आप उसको विजुअलाइज करो या फिर उसको देखने की कोशिश करो तो आपको ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाएगा कि थोड़ा चार्ज यहाँ रखा है, थोड़ा चार्ज यहाँ रखा है। जैसे आप जब नहा करके निकलते हो तो पानी की बूंदें जो फर्श पे पड़ी है तो आप देख सकते हो ये एक बूंद ये पड़ी, एक बूंद ये पड़ी, एक बूंद ये पड़ी है, ठीक है। तो वहां आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एक यहाँ रखी है, उनकी लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पानी को, कि ये कुछ पानी यहाँ पड़ा है, कुछ पानी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसी के अलावा दूसरी बात करते हैं, आपने अपना जो सिंक होल है वो बंद कर दिया और आपने पानी को इकट्ठा होने दिया। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर ये पानी रखा हुआ है, यहाँ पर ये पानी पड़ा हुआ है, यहाँ वो क्योंकि पूरी तरीके से भरा हुआ है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इन दोनों का ही फर्क यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि डिस्क्रीट का मायने क्या है कि आप अलग अलग उनको देख पाओ कि ये थोड़ा चार्ज यहाँ रखा है, थोड़ा चार्ज यहाँ रखा है, डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वहां पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर चार्ज नहीं है, हर जगह चार्ज फैला होगा। अब उसके बारे में बाद में करेंगे कि किस तरीके से फैल सकता है ये। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में बेसिकली क्या फर्क है कि कुछ चार्ज यहाँ रखा हुआ है, फिर कुछ चार्ज यहाँ रखा है, कुछ चार्ज यहाँ रखा है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, एक पूरा का पूरा फ्लो सा बनेगा जिसमें पूरे के अंदर आप महसूस करोगे कि आप इसके किसी पार्ट पे हाथ लगाओ आपको एक पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग आएगी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। तो ये दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमने क्या माना, कूलम्स लॉ के हिसाब से कि कुछ चार्ज यहाँ रखा हुआ तो हमने इसको क्वांटिटी दे दी Q1, इसको दे दी Q2 और इसको दे दी Q3। अब इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो हम कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे, प्लस सुपरपोजिशन इक्वेशन या प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके इफेक्ट्स को निकालने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज, हालांकि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके से हो सकता है। कैसे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म बोले तो क्या भाई, इस 1 सेंटीमीटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे गए, यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम, थोड़ा आगे गए यहाँ भी 1 कूलम का, कितना 1 सेंटीमीटर और आगे गए। तो आप क्या कह सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, हर 1 सेंटीमीटर पे आपका एक चार्ज रखा हुआ। हालांकि डिस्क्रीट के बारे में ये चीज अच्छा तरीके से बोलना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है कि आप कहो कि आधे सेंटीमीटर पे तो कुछ नहीं रखा, तो इसके बारे में इतना ही इनफ है। अब बात करते हैं, और अगर ये यहाँ पर 2 रखा होता, 2 कूलम, यहाँ पर कुछ और होता 1.5 कूलम, तो आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है। बेसिकली अगर बात करें, हमारा इशू क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरीके का हो सकता है। कैसा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सरफेस मान लेता हूं,
तीन तरीके के सीखेंगे, लेकिन सरफेस पे मान लेते हैं आपने इसका एक टुकड़ा काटा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, वो यहाँ से आपने कट कर लिया, आपने थोड़ा सा उठाया, उसके साथ ही जो उसके ऊपर चार्ज था वो भी उठ के आ गया। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक टुकड़ा उठाया और उसको भी कितने सेंटीमीटर का लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और उसको भी उठाया। तो आप कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा उठाओ तो उस एरिया के अंदर अगर आप पाओ कि यहाँ पर मान लेते Q1 है और यहाँ पर Q2 है, अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 आ जाए, हर एक पर्टिकुलर कोई भी एरिया उठा लो आप, जरूर नहीं कि यहाँ से यहाँ, कहीं से भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया उठाइए, और अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 मतलब हर जगह चार्ज हमेशा सेम रहे, जो आपको मिले फाइनली उसकी क्वांटिटी, तो आप क्या कहोगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर एरिया एलिमेंट के ऊपर सेम चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 है, तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये दो बातें समझ लें। अब हम बात करते हैं दोनों ही चीजों के साथ में। मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, लाइन चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको पास पास बना देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पर फिर आप आगे गए इस तरीके से, यहाँ पर पास पास रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर थोड़ा सा दूर है अकेला, ये इस तरीके से रखा हुआ है, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, बीच में भी क्राउड है लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा महसूस होगा आपको पॉजिटिव, अगर आप इसके पास जाओगे किसी नेगेटिव चार्ज को लेकर तो वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा इस पर्टिकुलर हिस्से के पास आते ही कंपैरेटिव टू इसके। तो आप क्या कहोगे कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये बात तो आपको समझ में यहाँ पर आ गई है। वो एरिया भी हो सकता है, ये मैंने एक लाइन लिया, वॉल्यूम भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अब इसके अंदर एक चीज आपको डिसाइड करनी है, वो क्या है, चार्ज डेंसिटी, जिसके बारे में हमें डिटेल में, जिसका यूज भी करना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी। अब आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर, और आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर, यहां पर चार्ज कितने हैं, 4 यूनिट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं 4 यूनिट चार्ज, और यहाँ पर कितना, 2 यूनिट चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 कूलम पर सेंटीमीटर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 4 कूलम या 4 यूनिट, कूलम रहने देता हूँ, 4 यूनिट पर सेंटीमीटर। जो भी आपने, ये माइक्रो कूलम में भी हो सकता है, मिली कूलम में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो आपने क्या लिखा कि यहाँ पर 4 यूनिट होंगी चार्ज की पर सेंटीमीटर में, अगर मैं यहाँ से टुकड़ा उठाऊंगा तो, और अगर मैं यहाँ से टुकड़ा उठाऊंगा तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसको किससे नोट करेंगे, λ1 से, λ1 से, और λ2 क्या हो जाएगी, 2 यूनिट पर सेंटीमीटर। तो आपने क्या पाया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह अलग अलग जगह पे जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी, वो भी अलग अलग होगी इस तरीके से। और अगर मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मान लेते हैं मैं इसको हटा देता हूं, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में 2 है और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में 2 है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हर जगह सेम 1 सेंटीमीटर लिया तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही आपके पास आया, तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये डिफरेंशिएट आप नहीं कर पा रहे हो तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें आपको समझनी है। किसी ये 3 तरीके के, सिर्फ 3 तरीके के हमारे पास शेप हो सकती है, लाइन चार्ज जिसमें सिर्फ एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिर्फ एक एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास एक वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कॉन्टिन्यूअस के बारे में पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां से आता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां हमें डेंसिटी बतानी पड़ती है। डिस्क्रीट में क्या होता है, हम क्वांटिटी ही बता देते हैं, देखो यहाँ पर इतना पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पर इतने ml पानी है, यहाँ पर इतने ml पानी है, हम अलग से उसको
कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर हम ये बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, डेंसिटी का टर्म यूज करते हैं कि आप यहाँ से उठाओगे तो इतना वाटर निकल के आएगा इस सरफेस एरिया से, या इतने वॉल्यूम उठाओगे यहाँ से बाल्टी भरोगे तो इतना पानी एकदम से आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो इस बात को आपको यहाँ समझना है कि चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सरफेस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, और यहाँ पर तो आप पाओगे कि जब इस पीक के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा जो चार्ज है, वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंपैरेटिव टू दिस के। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है कंपैरेटिव टू अदर एरिया, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, ज्यादा है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की शेप्स आपको सामने दिखाई देंगी आगे चल करके कि इनके केसेस को कैसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर्टिकुलरली चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1 है और यहाँ पर सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, या फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये सिंबल हैं जिनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए असाइन किया गया है, ताकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिनोट कर पाए, कि हमें पता लग जाए कि अच्छा ये सिंबल आया तो इसका मतलब ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी बात समझ में आएगी। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझना कि उनमें बेसिकली हो क्या रहा है, और फिर उसके बेसिस पे हम जब एप्लीकेशन के पार्ट पे जाएंगे तो हमें इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन की, इनका इस्तेमाल भी हमें करना है। तो आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आएगी कि यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में क्या फर्क है, फिर कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में, और फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी क्या यूटिलिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर एंड योर अटेंशन।